आर्यन सिंह चौहान एमपी से। अभी हाल ही में जो हमारा बेसिक लेवल का कंप्लीट हो चुका है और जो हरिद्वार में जो साधना शिविर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। उन साधनाओं और शिविर में हमें बहुत अच्छे इसमें अनुभव हुए थे। इसमें से मैं जब बेसिक लेवल से जुड़ा था तो उसमें अलग अलग जो हमें जो साधनाएँ जो हमने की थी उसमें बहुत अच्छे और अलग अलग तरह के हमें अनुभव भी हुए थे। और जब साधना पूरी होती उसके बाद भाई जी हम सभी को उसकी जो साधना थी उनके विषय में बताते और अध्यात्म के विषय में बहुत सी बातें हम सभी को बताते। और जो साधनाएँ होती जो उन्होंने बताई थी उसमें बहुत तीक्ष्ण उसमें थी साधनाएँ, तो उसमें हम सभी को अच्छे अनुभव भी होते थे और बहुत जल्दी हमारी साधना हो जाती थी। और उनमें से बहुत सी जो साधनाएँ जो हमने की जो भाई जी ने बताई थी जो साधनाएँ, उसमें से बहुत सी साधनाओं में हमारे अच्छे अनुभव भी थे। और जितनी साधना हम सभी को बताई गई थी उससे ज़्यादा ही जो साधनाएँ भाई जी ने हम सभी लोगों को दी और जो कि हमारे आगे चल के बहुत काम आने वाली थी। और ये बेसिक लेवल जो हमारा पूरा हो गया तो जो शिविर हुआ था उसमें भी हम सभी को अच्छे उसमें हुए थे अनुभव। तो जब हम यहाँ से शिविर के लिए निकले थे तो रास्ते में ही ऐसा लगा था कि कोई हमें जाने से मना कर रहा है, क्योंकि हम बार लेट हो जा रहे थे और शिविर में पहुँचने में भी बहुत समय लग रहा था। फिर हम जब हमें साधना स्थल पर पहुँचने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तब सद्गुरु देव जी का नाम लेकर और उनके प्रार्थना करके उसके बाद ही हम अच्छी तरह से फिर साधना स्थल में पहुँचे जहाँ शिविर लगने वाला था। और जहाँ फिर हम पहुँचे तो वहाँ पर भाई जी ने हम सभी को बहुत अच्छी तरह से बताया कि कैसे क्या आगे होगा। फिर उन्होंने हमारे 4 सेक्शनों में ही माता पहले सेक्शन में हम सभी लोगों को माता गंगा की गोद में वो ले गए और वहाँ पर हमें ध्यान करने की विधि बताया कि किस तरह से ध्यान करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। फिर जब हम ध्यान कर रहे थे तो हमें भी उसमें अलग अलग तरह के अनुभव उसमें हुए। और फिर जब हमारा पहला सेक्शन हो गया था फिर उसके बाद हमारे दूसरे और तीसरे सेक्शन में भी हमें वैसा ही लगा। फिर उसके बाद जब हम शिविर में थे तो वहाँ पर जब हम ब्रह्मांड नवान मंत्र की जब हम ध्यान कर रहे थे तो उस समय उसमें मेरा बहुत अच्छा उसमें अनुभव रहा। उसमें ऐसा रहा कि मैं वहाँ के किसी पहाड़ के वहाँ भवना मंदिर था तो मैं वहाँ पर गया। फिर वहाँ पर जब वहाँ पहुँचा तो बहुत बड़ा गेट था, तो मैं वहाँ से गया तो माता की बहुत बड़ी और बहुत रुद्र रूप में महाकाली की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। ऐसा लग रहा था कि वो साक्षात वहाँ पर बैठी हुई हैं। तो मैं वहाँ गया, उनके दर्शन किए, उनके बहुत विकराल रूप को देखा। फिर वहाँ पर थोड़ा सा घूमा, फिर उन्होंने मुझे जाने को कहा। तो फिर मैं आँखें खोला तो मैं देखा कि वहाँ बैठा हुआ हूँ। फिर मैंने भाई जी को सब कुछ बताया कि क्या हुआ था वहाँ पर। फिर उन्होंने अलग अलग तरह की जो ज्ञान की बातें हम बताई और जो हमारे जो डाउट थे उसको सबको क्लियर किया। और जो अध्यात्म की जो बातें थी वो भी हम सभी लोगों को उन्होंने बताई। उसमें भाई जी ने हम सभी को तंत्रवाड़ा हटाने की जो विद्या थी वो भी सिखाया और जो कुंडली शक्ति जो हमारी जो लॉक थी उन सभी को भी खोला, जिससे कि हम सभी अध्यात्म के क्षेत्र में और आगे बढ़ सकें और तंत्र साधना के क्षेत्र में भी बढ़ सकें आगे। और फिर जब हम सभी क्रिया कर चुके थे उसके बाद जो गुप्त ध्यान की जो क्रिया बताई थी उसमें ऐसा है कि जो भी कोई हमारा मंत्र हो जो किताब से उठाया हो उसे हम जो
क्रिया बताई थी, उससे हम कुछ ही घंटों में उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसी विधि हमें हम सभी को बताया था। और अलग-अलग तरह के इसमें जो बातें थी, जो बताई थी, और जि जिसकी जो समस्या थी उसका समाधान भाई जी ने हम सभी को बताया था उसमें। और अलग-अलग तरह के जो हमारी जो डाउट थे उसको भी दूर किया था। और हमें बहुत ही अच्छा इसमें अनुभव भी हुआ। और अब जो अनुभव आगे होंगे वह सभी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, जो कि सद्गुरुदेव जी की कृपा से जो अनुभव मुझे होंगे। चलिए, जय श्री सद्गुरुदेव आप सभी को।